जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 11 जुलाई। आपने दोस्तों पढ़ा ही होगा किसके बारे में। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिससे कि जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानवता अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। 90 से अधिक देशों में चिन्हित इसे किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है वो याद रखना है कि कब से मनाना शुरू किया गया। तो 11 जुलाई का दिन आपको याद रखना है और 1990 याद रखना है। और आप कैसे याद रखेंगे 90? तो यहाँ से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि 90 से अधिक देशों को इसमें चिन्हित किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपीस जो है उसको निवेश किया है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है क्वालकॉम वेंचर्स। यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अलग अलग कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में भी हमने लगातार आपको जानकारी दी है। यहाँ आपको बता देते हैं दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL ने ये है जो उसने कहा कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिग्गज क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की निवेश जो है शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में ये 13वां निवेश है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लगातार इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है जियो में। तो यहाँ पर अब ये जो निवेश है क्वालकॉम के द्वारा किया गया है ये 13वां निवेश है 12 सप्ताह में। क्वालकॉम के निवेश के साथ जियो अब तक 1,18,318.45 करोड़ रुपए जुटा चुका है। जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश की शुरुआत फेसबुक ने की थी। फेसबुक ने करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 9.99% इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी और अब इस कड़ी में क्वालकॉम भी जुड़ गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत करी गई है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत करी गई है। ई-लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी ज़िला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में से भी इसको आयोजित की जा रही है। ये देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं होगी और ये सब जो ऑनलाइन कराया जाएगा। तो ये कहाँ पर हुआ, किस राज्य में? छत्तीसगढ़। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? इसका सही जवाब है रूस।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, रूस के सेचनोव विश्वविद्यालय का दावा ये है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो वॉलंटियर्स पे किया जाता है, उसको भी करने की पूरी बात कही गई है। विश्वविद्यालय का ये कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि ये दावा सच निकलता है तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन ये होगी जो कि रशिया ने बनाई है। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क जो है वो कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं और अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन ये रशिया का दावा है कि जो उसकी यूनिवर्सिटी है, सेचनोव यूनिवर्सिटी, तो उसने ये दावा किया है कि उसने ये जो वैक्सीन है उसको तैयार कर लिया है। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली बार वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश में नादौन पुलिस थाना है। जो लोग हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है सवाल, क्योंकि उनको ये पता ही होगा, इसके बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पर जो लोग हिमाचल प्रदेश से नहीं आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ पर है, कौन सा थाना है? तो ये नादौन पुलिस थाना है और ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के नादौन पुलिस थाना को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से जो है एक माना गया है। गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। और ये हिमाचल प्रदेश का कौन सा थाना है दोस्तों? नादौन थाना। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जो है उसकी तैयारी करी है, वो खरीदने जा रही है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं कि भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। ये राइफलों की दूसरी किश्त होगी। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाले अमेरिकी कंपनी सिगसॉयड से भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेंगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलें को अमेरिका में बनाया जाएगा। SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की नई तकनीक से लैस हैं। अब दोस्तों उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिस सवाल का जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि जो है वो दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोल्डन बर्डविंग तितली। यहाँ पर आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस है और तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग दक्षिण बर्डविंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, चाइना या फिर जापान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।